अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं मुदस्सिर हूँ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेज़न के हवाले से। ये अमेज़न का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाएंगे। अमेज़न के एक्चुअली दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है सेलिंग अकाउंट, जहाँ पर आप अपनी सेल्स देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों का। और दूसरा हमारे पास होता है बायर अकाउंट, जहाँ पर लोग आके चीज़ें बाय करते हैं। तो आज हम इन दोनों का थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, एक सेलिंग अकाउंट का भी और दूसरा जो है बाइंग अकाउंट का भी, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए बिफोर गोइंग फर्दर। अच्छा, सेलिंग अकाउंट में होता यूँ है कि सेलिंग अकाउंट में दो तरह के प्लान्स होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होता है, दूसरा होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। आगे इन सेलिंग प्लान की मज़ीद टाइप्स होती है। जो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है उसकी एक टाइप होती है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। और जो दूसरा है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, उसकी मज़ीद दो टाइप्स होती हैं। एक होती है इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट और दूसरी होती है इंडिविजुअल बिजनेस अकाउंट। इनमें से जो पहली टाइप है, जो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान की है, उसमें इंडिविजुअल अकाउंट जो है उसमें आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, लाइक मंथली बेसिस पर। उसमें आपको जस्ट $1 पे करना पड़ता है पर सेल का। और मैक्सिमम जो है आप 40 यूनिट सेल कर सकते हैं मंथ के। और इसमें मतलब ना लिमिटेशंस होती हैं, आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स भी जो है ना कंप्लीट उसको अवेल नहीं कर सकते, और मज़ीद जो है आप ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। कैटलॉग में भी जो आपके मैनेज इन्वेंट्री में भी लिमिटेशंस होती हैं काफ़ी किस्म की। तो मज़ीद जो दो बाकी प्लान्स हैं आगे, एक जो है प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट है, उसमें जो है आपको मंथली $40 पे करना पड़ता है। और जितनी मर्ज़ी सेल्स जनरेट करें, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 40 यूनिट सेल करने होंगे, नहीं। उसमें आप जितने मर्ज़ी यूनिट सेल कर सकते हैं। उसमें आपके पास मैनेज इन्वेंट्री की कंप्लीट एक्सेस होती है। उसमें आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए इनरोल करवा सकते हैं। और उसमें आपके पास जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स की मुकम्मल जो है एक्सेस होती है। और जो तीसरा प्लान है, उसमें जो ब्रांड रजिस्ट्री की बस आपको जल्दी जो एक्सेस मिल जाती है। तो इन दो लास्ट प्लान्स में जस्ट यही डिफरेंस होता है। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है और कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। तो आइए विदाउट एनी डिले हम स्क्रीन पर चलते हैं। हमारा जी, तो ये हमारे पास अमेज़ॉन सेल सेंटर का इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नेविगेशन बार होता है, जिसमें काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस हैं, लाइक कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग्स में, अपने कैटलॉग में, ठीक है। अपनी इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए पेमेंट्स से रिलेटेड भी यहाँ पर ही सारा कुछ है हमारे पास। और परफॉर्मेंस में हम अकाउंट हेल्थ दे सकते हैं, और चार्ज बैक क्लेम देख सकते हैं, और वॉइस ऑफ कस्टमर्स, मतलब जो कस्टमर्स हमारे पास कैसे फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। मज़ीद हमारे पास जो है ब्रांड एनालिटिक्स की भी एक्सेस होती है यहाँ पर। मतलब सारे फीचर्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो FBM में हो या FBA में हो, और अपने स्टोर को मैनेज कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को, प्रमोशंस, डील्स और कूपन्स वगैरह जो भी आपने करना है, वो सब कुछ आप एडवर्टाइजिंग यानी इस पूरे के पूरे अमेज़ॉन सेल सेंटर में आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था ब्रीफ सा ओवरव्यू हमारे अमेज़ॉन सेल सेंटर का। और बाकी मैं आपको थोड़ा सा अमेज़ॉन PPC कंसोल का दिखा देता हूँ कि वो किस तरह का दिखता है। इस तरह का हमारे पास जो है ना कुछ डैशबोर्ड दिखता है हमें अमेज़ॉन PPC कंसोल का, ठीक है। ये है जहाँ पर हमारे पास कैंपेन्स होती हैं, हमारे पास पोर्टफोलियो है, उनके अंदर एड ग्रुप्स वगैरह होते हैं। इन मैट्रिक्स के थ्रू हम जो है अपनी एड्स को मैनेज करते हैं अपनी सेल्स बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास अमेज़ॉन का बायर अकाउंट, जहाँ पर कस्टमर्स आके परचेजिंग करते हैं, ठीक है। मतलब जिसको कोई भी चीज़ चाहिए, सीजर चाहिए या हैमर चाहिए या प्लास चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो यहाँ पर आके क्या करेगा, अपना कीवर्ड टाइप करेगा, ठीक है, कीवर्ड लिखेगा, और अमेज़ॉन जो है ना उस कीवर्ड के अगेंस्ट नीचे ऐसी प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये जो नीचे में शो हो रही है, ये लिस्टिंग्स हैं डिफरेंट। एक ये लिस्टिंग है, ये एक सेलर की है, ये दूसरी लिस्टिंग किसी दूसरे सेलर की है, तीसरी लिस्टिंग किसी तीसरे सेलर की है। तो हर सेलर ने अपनी लिस्टिंग लगाई हुई है, अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई है, ठीक है। लिस्टिंग का मतलब प्रोडक्ट ही है। उस लिस्टिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें इमेजेस होते हैं, उसमें टाइटल होता है, ये टाइटल है कि इसमें रिव्यूज़ आते हैं, और ये फीडबैक, ये जो है रेटिंग है, और नीचे प्राइस होती है इंक्लूड, और अगर किसी ने जो डील वगैरह लगानी हो, ये कूपन लगाना हो, ये सेफ 6%, 8% लिखा हुआ है, सेफ 5%। तो कूपन लगाना हो, डील लगाना हो, जो भी वट एवर दे वांट टू ऑफर, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी स्पॉन्सर्ड शो हो रहा है। मतलब ये सारी की सारी इन चारों लिस्टिंग में ना इनके सेलर्स ने
एड्स रन किए हुए हैं अपनी अपनी लिस्टिंग्स पे, ठीक है। और ये जो लिस्टिंग है इस पर ऐड रन नहीं हुए हुए, ठीक है। इस पे ऐड रन नहीं हुआ, ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग है, इसके 76,000 रिव्यूज़ है, उसने मेहनत की है काफ़ी। तो ये बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा है और बेस्ट सेलर बना हुआ है इस वक्त, ठीक है। तो इसी तरह हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इस तरह वेरियस डिफरेंट किस्म की भी हमारे पास लिस्टिंग, मतलब बहुत से सेलर्स बैठे हुए हैं जो सीजर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी कमा रहे होते हैं अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे होते हैं अपना अमेजोन, क्योंकि एक बिग मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो ये लिस्टिंग जो है ना बैकएंड में अपलोड करते हैं वो ऐड प्रोडक्ट में के सेक्शन में जाके, तो हम आगे आने वाली वीडियोस में ना डिटेल से उस सेशन को गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इनमें से किसी एक लिस्टिंग में क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये बेस्ट सेलर जो है इसकी लिस्टिंग में क्लिक करता हूँ मैं, तो ये मुझे इसके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, मतलब पीडीपी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर इसका जो है टाइटल है, ये इसका स्टोर नेम है, ठीक है। और ये इसके रिव्यूज़ हैं, ये इसकी रेटिंग है, ये इसका सेलर बैच है, बेस्ट सेलर है। और ये जो है 30,000 प्लस सेल्स बेच रहा है एक मंथ में, तकरीबन 30,000 यूनिट्स, ठीक है। और ये जो नीचे शो हो रहा है ना हमारे पास, ये डिफरेंट वेरिएशंस में सेल कर रहा है। वेरिएशंस क्या होती हैं कि लाइक अगर मैं शर्ट सेल कर रहा हूँ, लाइक रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, डिफरेंट कलर्स की शर्ट सेल कर रहा हूँ, तो उनको हम वेरिएशंस कहेंगे। साइज़ में भी हो सकता है, तो इसी तरह ये डिफरेंट मेरे ख्याल से साइज़ में जो है ना ये सीजर सेल कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस के साथ। ये इसकी इमेजेस हैं और ये इसने वीडियो भी लगाई हुई है जो कि कन्वर्जन में, जो कि सेल आने में बहुत इंपॉर्टेंट। और ये हमारे पास ये जो है ना ये बाय बॉक्स होता है, यहाँ से आके कस्टमर जो है प्रोडक्ट बाय करता है, ऐड टू कार्ट करके बाय कर लेते हैं, डायरेक्ट बाय कर लेता है, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये हमारे पास बाय बॉक्स होता है, उस पर प्राइस भी मेंशन होती है। नीचे आते हैं हम, ये हमारे पास अमेजोन हमें रेलिवेंट प्रोडक्ट्स दिखा रहा है सीजर से रिलेटेड, कि आपको वो पसंद नहीं आ रही तो इनमें से कोई आगे पसंद करके बाय कर सकते हो। ये नीचे जो आ गई ना हमारे पास, ये हमारे पास आ गई EBC, मतलब इन्हेंस ब्रांड कंटेंट, मतलब A+ कंटेंट भी कहते हैं इसको। ये हमारे इसी लिस्टिंग की इमेजेस है एक्चुअली, इसी लिस्टिंग को आप लगा सकते हैं इमेज अपनी सेल्स को जो है ना बूस्ट करने के लिए, ये हम EBC लगाते हैं लाजमी। अब तो नया फीचर भी आ गया है ब्रांड स्टोरी का। तो ये था एक्चुअली डिफरेंस दो अकाउंट्स का, एक सेलर अकाउंट का और एक बायर अकाउंट का। सेलर अकाउंट वो अकाउंट जहाँ पर हम अपने बिज़नेस का एनालिसिस करते हैं, जहाँ हम अपना बिज़नेस को डील करते हैं। जो बायर अकाउंट है जहाँ पर लोग जाके बाय करते हैं, लाइक कस्टमर्स जो, तो उनके लिए हमें जो है क्या क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए अपनी लिस्टिंग को अपीलिंग करने के लिए, या अपना स्टॉक कैसे बाय करना चाहिए, अपने स्टॉक को यूएस में कैसे भिजवाना चाहिए, अपनी जो स्टॉक जो आपने भिजवा दिया यूएस के वेयर हाउस में या यूके के वेयर हाउस में या वेयर हाउस में, वट जहाँ भी भिजवाया आपने, तो उसको जो है हमने एडवर्टाइज़ कैसे करना है, उसकी सेल्स कैसे जनरेट करना है। तो ये सारे का सारा जो है हम इस कोर्स में बताने लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मुदस्सिर, अल्लाह हाफ़िज़।